आज की कहानी का शीर्षक है होमी जहांगीर भाभा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। ठीक उसी समय 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई तब बॉम्बे के एक समृद्ध पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया होमी जहांगीर भाभा। ये बच्चा बड़ा होकर भारत का परमाणु कार्यक्रम का जनक बनने वाला था। होमी का परिवार बहुत शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा बैरिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए। मां मेहरबाई भी पढ़ी लिखी और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली महिला थी। पारसी समुदाय में शिक्षा और सेवा की परंपरा बहुत मजबूत थी। होमी के दादा डॉक्टर होरमुसजी भाभा मैसूर राज्य के शिक्षा महानिदेशक थे। घर में किताबों की भरमार थी। पिता की कला और संगीत की किताबें, दादाजी की लाइब्रेरी, सब कुछ होमी के मन में विज्ञान और ज्ञान की जिज्ञासा जगाने वाला था। बचपन में होमी कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़े। स्कूल ने उनकी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। फिर अल्फिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मुंबई में पढ़ाई की। बचपन से ही होमी बहुत होशियार थे। वे किताबें पढ़ते, प्रयोग करते और प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करते। परिवार चाहता था कि वे टाटा कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करें, क्योंकि उनके चाचा दोराबजी टाटा समूह से जुड़े थे। लेकिन होमी के मन में कुछ और ही था। 1927 में 17-18 साल की उम्र में होमी को इंग्लैंड भेज दिया गया। वे गॉन्वले एंड कयस कॉलेज, कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए। परिवार की उम्मीद थी कि वे इंजीनियर बनकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम करेंगे। लेकिन कैम्ब्रिज पहुंचते ही होमी का मन भौतिकी की ओर मुड़ गया। वे कहते थे, मेरा दिल इंजीनियरिंग में नहीं लगता, मैं तो कणों, ऊर्जा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता हूँ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे अंकों से डिग्री पूरी की, लेकिन फिर भौतिकी में गोता लगा दिया। 1930 के आसपास वे मैथमेटिक्स और फिजिक्स की ओर मुड़ गए। उन्होंने राउस बॉल ट्रैवलिंग स्टूडेंटशिप जीती, जिससे वे यूरोप के महान वैज्ञानिकों से मिले, वोल्फगैंग पॉली, एनरिको फर्मी, हेनरिक क्रामर्स जैसे नाम। 1935 में उन्होंने पीएचडी पूरी की। उनका शोध कॉस्मिक किरणों कॉस्मिक रेज पर था। कैवेंडिश लैबोरेटरी में आर.एच. फाउलर के मार्गदर्शन में काम किया। इस दौरान वे पी.ए.एम. डिराक और नील बोहर जैसे दिग्गजों से मिले। होमी ने बाबा स्कैटरिंग नामक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक काम किया, जो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन इंटरेक्शन को समझने में क्रांतिकारी था। उन्होंने म्यूऑन कण की भविष्यवाणी भी की, जो बाद में साबित हुई। यूरोप में रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। 1939 में युद्ध शुरू हो गया। होमी भारत लौट आए। वे जानते थे कि अब देश को विज्ञान की जरूरत है। भारत लौटकर होमी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर शोध शुरू किया, लेकिन उनका सपना बड़ा था, भारत में विश्वस्तरीय वैज्ञानिक संस्थान बनाना, जहां मूलभूत विज्ञान पर काम हो। 1945 में टाटा परिवार की मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की। शुरू में ये छोटा सा संस्थान था, लेकिन होमी की दूरदृष्टि से यह भारत का प्रमुख शोध केंद्र बन गया। TIF में उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। वे कहते थे, हमारा देश गरीब है, लेकिन हमारे पास बुद्धिमान युवा हैं। उन्हें सही मंच दो, तो वे दुनिया बदल देंगे। TIF आज भी गणित, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस और जीव विज्ञान में शानदार काम करता है। होमी खुद इसके निदेशक बने। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विज्ञान के बड़े समर्थक थे। होमी ने उन्हें समझाया कि परमाणु ऊर्जा भारत के भविष्य की कुंजी है। 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की सिफारिश की। नेहरू ने होमी को इसका पहला चेयरमैन बनाया। होमी ने 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम तैयार किया, जो आज भी भारत का आधार है। पहला चरण, प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली पैदा करना। दूसरा चरण, प्लूटोनियम का इस्तेमाल। तीसरा चरण, भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कार्यक्रम भारत को ऊर्जा स्वावलंबी बनाने के लिए था। 1954 में ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट (AET) की नींव पड़ी, जो बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) बना। 1956 में भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ। ये छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। होमी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ाया, लेकिन हमेशा भारत की स्वतंत्रता पर जोर दिया।
वे कहते थे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। लेकिन उन्होंने रक्षा की जरूरत भी समझी। होमी ने कई संस्थान खड़े किए, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ्स आदि। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। व्यक्तिगत जीवन और रुचियां। होमी सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे कला, संगीत, साहित्य और पेंटिंग के शौकीन थे। उनके घर में यूरोपीय कला की पेंटिंग्स लगी रहती थीं। वे अच्छे वक्ता थे और विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते थे। वे शादी नहीं किए, उनका पूरा जीवन विज्ञान और देश की सेवा में समर्पित रहा। वे हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते थे और काम के सिलसिले में दुनिया घूमते। 1954 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। वे नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुए। अंतिम यात्रा। 24 जनवरी 1966 को होमी वियना जा रहे थे, एक वैज्ञानिक बैठक के लिए। उनका हवाई जहाज स्विट्जरलैंड के मॉन्ट ब्लांक पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। मात्र 56 साल की उम्र में भारत ने अपना महान वैज्ञानिक खो दिया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। BARC उनका नाम लेता है, TIFR उनका सपना पूरा करता है, और भारत का परमाणु कार्यक्रम उनकी दूरदृष्टि पर चलता है। होमी भाभा ने साबित किया कि एक व्यक्ति की सोच पूरे देश को बदल सकती है। उन्होंने भारत को विज्ञान की राह दिखाई। आज भारत परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, मिसाइल कार्यक्रम में आगे है। इसका श्रेय होमी की नींव को जाता है।